पैगंबर पर विवादास्पद टिप्पणी के आरोप में बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को हैदराबाद पुलिस ने एहतियातन हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने टी राजा को हैदराबाद सेंट्रल जेल भेज दिया है। आशंका जताई जा रही थी कि शुक्रवार को टी राजा सिंह के विरोध में मुस्लिम समुदाय बड़ा प्रदर्शन कर सकता है। हिरासत में लिए जाने से पहले टी राजा सिंह ने एक वीडियो जारी कर सफाई दी कि उन्होंने किसी मजहब पर बयान नहीं दिया है। ना उस वीडियो में मैंने आपके मोहम्मद पैगंबर का नाम कहीं पर भी नहीं लिया। मेरा टारगेट कोई और मैंने कॉमेडी किसी और पे की। टी राजा सिंह की रिहाई को हैदराबाद पुलिस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसी बीच टी राजा की रिहाई के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले आरोपी सैयद कशफ को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसे कोर्ट से जमानत मिल गई। कल जुमे की नमाज के दौरान हंगामे की आशंका को देखते हुए चार मीनार और पुराने हैदराबाद में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुश्किल वक्त में भी कितने सब्र से और कितने अमन और सुकून से काम कर रहे हैं, उसकी तरफ फोकस करना चाहिए। ये वक्त थोड़ा सा समझने का है। विवादित बयानों के लिए मशहूर मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। हैदराबाद से विधायक टी राजा सिंह की पैगंबर पर टिप्पणी का मुद्दा उठाते हुए तौकीर रजा ने कहा कि अगर टी राजा सिंह को सजा नहीं दी गई तो मुसलमान सड़क पर उतर आएंगे। रसूल आजम की शान में गुस्ताखी करने वाला 14 दिन की न्यायिक हिरासत में नहीं बल्कि चंद घंटों में आजाद कर दिया जाता है। हमें मजबूर न किया जाए कि हम सड़कों पर आए, एहतजाज करें, धरना प्रदर्शन करें। तेलंगाना से बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के एक बयान पर विवाद होने के बाद पहले उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर कुछ वक्त बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुर्सी गंवा सकते हैं। चुनाव आयोग ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल को रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। बीजेपी ने 10 फरवरी को राज्यपाल से मुलाकात करके सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। बीजेपी ने सोरेन पर सीएम पद पर रहते हुए अनगढ़ा में खनन पट्टा लेने का आरोप लगाया था। बीजेपी ने इसे लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A का उल्लंघन बताया था। राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद का इन्होंने दुरुपयोग किया, पावर का उन्होंने बेजा इस्तेमाल किया। लेकिन झारखंड सरकार का कहना है कि उसे कोई खतरा नहीं है। पॉलिसी मैटर है और पॉलिसी हम लोग का पहले ही तय हो गया है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में हमारी सरकार रहेगी। सियासी चर्चाएं हैं कि हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द हुई तो उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। राजघाट पर विधायकों के साथ पहुंचे केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी के 40 विधायकों को खरीदने के लिए बीजेपी 800 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है। 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपए का, कि आप 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो, केजरीवाल जी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। हमें जवाब आबकारी पर चाहिए, किसी और चीज के ऊपर जवाब नहीं चाहिए और वह जवाब देने की वह स्थिति में नहीं है, इसलिए नित नए प्रकार के प्रदर्शन, आवरण और स्वांग रचने का प्रयास करते रहते हैं। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति में घोटाले के मुद्दे पर दोनों दल आमने सामने हैं। बीजेपी ने आबकारी नीति में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, वहीं केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति वापस ले ली थी। फिलहाल सीबीआई भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही है। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट की मौत की मिस्ट्री हर दिन उलझती जा रही है। गोवा में सोनाली फोगाट के शव का पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें उनके शरीर पर चोट के कई निशान पाए गए हैं। इसी बीच सोनाली के भाई ने उनके पीए सुधीर सांगवान और उनके दोस्त सुखविंदर पर हत्या का आरोप लगाया है। मेडिकल रिपोर्ट में इंजरी आई है, उसमें बॉडी पे 4-5 जगह मेजर इंजरी है। सोनाली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घर वालों की शिकायत के बाद गोवा पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनाली फोगाट के ब्रदर रिंकू ढाका ने आज हमको कंप्लेंट दी है, जिसमें उसने 2 लोगों के ऊपर एलिगेशन, 2 एवं अन्य लोगों के ऊपर, उनके साथी लोगों के ऊपर एलिगेशन लगाया है। ये सिर्फ फैमिली के द्वारा दिए गए एलिगेशन के आधार पर ही मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया है।
गोवा पुलिस ने पूछताछ के लिए सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान और उनके दोस्त सुखविंदर सिंह को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पॉलिटिकल दुश्मनी के एंगल से भी इस केस की जांच कर रही है, जिसके संबंध में वो जल्द ही कई लोगों को समन जारी कर सकती है। इसी बीच एसएल ग्रुप के चेयरमैन और पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा भी सोनाली फोगाट के घर पहुंचे और उनके घर वालों को ढांढस बंधाया। इस साल 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की रिपोर्ट पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने फिरोजपुर के तत्कालीन एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस को पीएम की सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार ठहराया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2 घंटे पहले पीएम के रूट में बदलाव की सूचना मिलने के बावजूद एसएसपी फिरोजपुर ने जरूरी कदम नहीं उठाए। एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस कानून व्यवस्था कायम रखने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। एसएसपी को इस बात की जानकारी थी कि रूट पर भीड़ मौजूद है जो पीएम के काफिले को रोक सकती है। एसएसपी ने पर्याप्त सुरक्षा बल साथ होने के बावजूद जरूरी कदम नहीं उठाए। रिपोर्ट में इस तरह की संभावित घटनाओं को रोकने के लिए कुछ सिफारिशें भी की गई हैं। इसमें प्रधानमंत्री की सुरक्षा बढ़ाने, सुरक्षा की नियमित समीक्षा के लिए कमेटी बनाने और पुलिस अफसरों को पर्याप्त ट्रेनिंग देने की जरूरत बताई गई है। कांग्रेस ने देश के 130 करोड़ की जनता के पूर्ण बहुमत से चुने हुए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता की सुरक्षा में खिलवाड़ क्यों होने दिया? ये सुनियोजित क्यों था? चीफ जस्टिस एनवी रमना ने पीएम की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी का हवाला देते हुए रिपोर्ट सार्वजनिक करने से फिलहाल इनकार किया है।